जी, लास्ट टाइम हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक्स बार। एक्स बार आपने इसको अमूमी तौर पे क्या कहते हैं? सैंपल मीन। और ये सैंपल मीन है बेसिकली पॉइंट एस्टिमेट ऑफ म्यू, और इस म्यू को कहते हैं पॉपुलेशन मीन। एक्स बार इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। और अभी तक जो हमारी सारी की सारी डिस्कशन हुई है वो इस एक्स बार से रिलेटेड हुई है। हमने इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना सीखा, एक्स बार का कॉन्फिडेंस इंटरवल सीखा, ठीक है। और इसमें हमने दो स्ट्रेटजीज से कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया, जिसमें हमें ज़रूरत पड़ी एक दफ़ा जी अल्फ़ा बाई 2 की और एक दफ़ा हमें टी अल्फ़ा बाई 2 की ज़रूरत पड़ी। तो ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड किया किसके ऊपर? एक्स बार के लिए। और एक दफ़ा अप्रोच थी जहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ा जी अल्फ़ा बाई 2 और दूसरी दफ़ा हमें टी अल्फ़ा बाई 2 यूज़ करना पड़ा। और इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि इसमें हमें सिग्मा गिवन होता है जिसे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, तो फिर जी अल्फ़ा बाई 2 यूज़ करते हैं। और अगर हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो फिर हम टी अल्फ़ा बाई 2 को यूज़ करते हैं और बाकी सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डिंग के बाद हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चंस किए और उनमें भी दो तरह के फार्मूलाज आपको फेस करने पड़े, जिनमें एक जी स्कोर और एक टी आपको फेस करना पड़ा, टी स्टैट्स। और जी स्कोर अगेन हम जब हमारे पास सिग्मा गिवन होता है तो जी स्कोर हम यूज़ करते हैं, और टी टेबल या टी स्टैट्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, ठीक है। ये तो है ओवरव्यू के जो अभी तक हमने चीज़ें कर ली हुई हैं। अभी हम आगे मूव करते हैं। इसमें एक और क्रूशियल हमारे पास एक पैरामीटर होता है, एक्स बार इज़ दी एस्टिमेट, और इसी तरह से वेरिएंस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब बेसिकली अगर अप्लाइड प्रॉब्लम अगर आप देखते हैं जो इन टर्म ऑफ बिजनेस या फाइनेंस की बात करें, तो जो एक्स बार है जिसे मीन कहते हैं वो उमूमी तौर पे रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस उन एसेट्स के रिस्क को कैलकुलेट करता है। जब भी आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं या एसेट मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो थ्योरी में जाएं, तो आपके पास इन दो चीज़ों का नॉलेज बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आपने एनालाइज करना होता है कि किस चीज़ का कितना रिटर्न है, कितना रिस्क है, देन आप एडअप करते हैं, पोर्टफोलियोज अपना बिल्ड करते हैं, और इसको साइमल्टेनियसली फिर मैनेज करना होता है बेस्ड अपॉन दी वेरिएंस एंड मीन, कि किस तरह से उनकी प्राइसेस के लिहाज से वो चीज़ें ऊपर नीचे जा रही हैं। देन जिसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है उसको आप निकाल देते हैं, एंड देन मोर स्टेबल डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका रिस्क अवर्स है, रिस्क न्यूट्रल है या रिस्क लेवर है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप पोजीशन क्या लेना चाहते हैं। तो रिस्क और बेसिकली रिस्क को जो कैलकुलेट करती है चीज़, जिसका सिंपल फार्मूला है जिसे हम वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स आई बार ये वो फार्मूला है जो आप अमूमी तौर पे बहुत इसको पढ़ते आए हैं, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो अगर इन टर्म ऑफ बिजनेस या फाइनेंस देखें तो पोर्टफोलियो थ्योरी में या रिस्क मैनेजमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा, अब ये वो बेसिक फार्मूला है। अब ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, और ये पॉइंट एस्टिमेट है, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ सिग्मा, ठीक है। ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, एस इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन।
बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से x बार आपका पॉइंट एस्टिमेट था पॉपुलेशन मीन के लिए, इस तरह से सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन s आपका पॉइंट एस्टिमेट है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अब अगेन इसके ऊपर भी सेम वही प्रोसीजर्स अप्लाई होने हैं। हमें s के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करना है और हमें इसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के आगे फर्दर प्रॉब्लम करने हैं, यानी दोनों चीज़ें इस s के ऊपर जिसे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जा रहा है, इस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को बिल्ड करना है, किसके लिए, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और देन हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी साइमल्टेनियसली, बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर। बट इसके लिए फार्मूलाज थोड़े से डिफरेंट होंगे जो कि मीन से थोड़े से डिफरेंट हैं, तो आप उनको देखिएगा, उन पर गौर कीजिएगा। तो अगर आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं। जब मैं ये वीडियो को क्लोज कर दूंगा फ्रॉम माई एंड, तो उसके बाद फिर डिस्कशन होगी, जो आपकी प्रॉब्लम्स आपको समझ नहीं आई होंगी, मे भी उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए मैंने ऑलरेडी ये फार्मूलाज इधर शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं जो इसमें यूज़ होने हैं, और वीडियो भी साइमल्टेनियसली बन रही है साथ साथ, तो आप इसको देख सकते हैं बाद में भी। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की बिल्डिंग के लिए ये फार्मूला है, और इसमें जो कंपोनेंट है हमने सबसे पहले उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट क्या हैं और कैसे आएंगे। तो इसमें n सबसे पहला कंपोनेंट है, और ऑलरेडी हमारी डिस्कशन इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है कि ये सैंपल साइज को डिनोट करता है, ठीक है। एस स्क्वायर ये सैंपल वेरिएंस है, और इसका स्क्वायर रूट लें तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके ऊपर अभी डिस्कशन हुई है, इसका मैंने अभी फार्मूला भी लिखा है। और इसमें बाकी सारी टर्म्स समझ लेना, सिर्फ ये जिसे आप काइंड ऑफ एक्स स्क्वायर कह रहे हैं, मीन एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, अपेरेंटली एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं काई स्क्वायर। ये एक्स नहीं है, इसे हम कहते हैं काई स्क्वायर, ठीक है। अब काई स्क्वायर जो है वो क्या चीज़ है और ये कहाँ से आता है, इसके बारे में डिस्कशन होगी। बाकी सारी चीज़ें आप इससे फेमिलियर हैं, सिर्फ ये काई स्क्वायर वाला फैक्टर है जिससे आप फेमिलियर नहीं हैं। तो काई स्क्वायर बेसिकली आप इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप इसको टेबल से इसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके लिए आपको अल्फ़ा और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है। अल्फ़ा आप ऑलरेडी फेमिलियर है कि अल्फ़ा इज़ द सिग्निफिकेंस लेवल है, वो आप कॉन्फिडेंस लेवल आपको गिवन होता है, आप उससे भी ले सकते हैं अल्फ़ा डायरेक्टली भी गिवन होता है, यानी एक आपको अल्फा चाहिए, दूसरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करता है, एन के ऊपर, सैंपल साइज के ऊपर। सैंपल साइज अगर गिवन है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया वहां से, और अल्फा यानी सिग्निफिकेंस लेवल गिवन है तो आपके पास अल्फा वहां से आ जाता है। तो दो चीजें आपको चाहिए होती हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करने के लिए। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी मैंने इधर उसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, और उसको मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें जो फर्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की रो है ये 1 up to 16 और में भी आगे 23 आगे भी चलता है ये टेबल, लेकिन मैं जस्ट इस पार्ट ऑफ द टेबल मैंने उसको वहाँ से इसको स्नाइपिंग टूल के जरिए एक्सट्रैक्ट किया है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको ऑन वन साइड चाहिए, अगर आपने इसकी रो सिलेक्ट करनी है तो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से सिलेक्ट होगी, और अगर आपने कॉलम सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। अगर रो सिलेक्ट करनी है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर कॉलम सिलेक्ट करना है तो अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी। तो अब हम मूव करते हैं अपने किसी एक ऐसे प्रॉब्लम की तरफ जहाँ से हम इसको सारे इन चीज़ों को यूज़ करके प्रैक्टिकली हम चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। बहुत इजी है, कोई इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप इस पे गौर करें, बिल्कुल इजी सी स्टेटमेंट है, सैंपल ऑफ 20 आइटम्स। अब 20 क्या है इसमें, सैंपल साइज यानी n है, एंड दी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5, और इसमें s क्या है 5, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 5। तो अब ये जो डेटा यहाँ पे हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है, हम इसको लिख लेते हैं, n इज 20 और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन
5 है। ठीक है जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूट दी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डिंग की बात कर रहा है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो पार्ट ए और बी में पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करना है, और पार्ट सी में कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें बिल्ड करना है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब सिंपली जब वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको दे रहा है, कॉन्फिडेंस मीन फॉर एग्जांपल 90% कॉन्फिडेंस है, तो अल्फा आपका क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस अगर 90% हो तो अल्फा क्या होना चाहिए? 10%। और अल्फा बाय 2 क्या होना चाहिए? 5%। तो इस तरह से आपके पास 0.05 ये अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ जाती है। एन आपके पास है, एन से हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 होता है। 20 माइनस 1 19 इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास इसका आंसर है। अब देखें दोनों इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जिससे जिसको हम देख सकते हैं काई स्क्वायर कि हमारे पास अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ चुकी है विच इज 0.05 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ चुकी है 9। तो अब यहाँ से हम काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसमें काई स्क्वायर की हमें 2 वैल्यूज यहाँ पे चाहिए होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करना होता है। तो दूसरी वैल्यू हमने किस तरह से निकालनी होती है? अब सिंपली उसका थोड़ा सा रूल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 5% अगर आपके पास अल्फा बाई 2 आ रहा है, ठीक है, अल्फा बाई 2 5% है, इसको मैं थोड़ा सा अगर लाइन के ऊपर ड्रॉ करें सिंपली, अच्छा ये टोटल एरिया किसी भी कर्व का 1 होता है, ठीक है, टोटल एरिया किसी भी कर्व का 1 होता है। तो अगर अल्फा बाय 2 इधर लेफ्ट साइड पे बनता है पॉइंट, ये 5% है, ये वाला एरिया 5% है। तो अपर टेल पे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितना एरिया आ जाएगा? यानी पॉइंट फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे एरिया कितना होना चाहिए? 95%। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं। बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? हम जो ए के ऊपर, ये बात ध्यान करने वाली है जरा, ए के ऊपर एरिया है अल्फा बाय 2, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर विच इज 5% और बी का एरिया विच इज 95% आपको पता चल गया। लेकिन उसको जो दूसरे तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सिंपली 1 माइनस अल्फा बाय 2 करेंगे तो ये 0.95 आ जाता है। तो इस तरह से हम एरिया जो है कैलकुलेट करेंगे 2 वैल्यूज के ऊपर, एक 0.05 के ऊपर, एक 0.095 के ऊपर। 2 वैल्यूज हम काई स्क्वायर की एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे। एक वैल्यू बनेगी, ये काफी क्रूशियल पॉइंट है, एक वैल्यू बनेगी 0 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.05 और दूसरी वैल्यू बनेगी 1 माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0.95 और ये वैल्यू क्या बनती है अभी इसका हम देखते हैं। आंसर अभी फाइंड आउट करते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या बनती हैं, ठीक है। अभी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे मैं आ रहा हूं। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब आप देखें इस पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये आप थोड़ी सी खामोशी तो रखें। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप अगर देखें तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 19 जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने अभी यहाँ से सिलेक्ट की है 19। तो ये रो आपकी सारी की सारी ये वो रो है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। इस रो में आपकी इंफॉर्मेशन है, इस रो में ये वाली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इस रो में है, ठीक है। अब आपने वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट यानी 19 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से आपने उस रो को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने वो वैल्यूज पिक करनी है जो आपको चाहिए। तो आपका अल्फाबेट 2 5% है, तो उसके ऊपर ये वैल्यू बनती है ये वाली, ठीक है। अब आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिखेंगे 30.144 और इसी तरह से आप अगेन 95% पे ये वैल्यू बनती है 10.117, ठीक है 10.117। यही इसमें क्रूशियल चीज है, यही चीज जो मैंने अभी यहाँ पे फाइंड आउट की है यही क्रूशियल है। इसके अलावा बाकी सिंपली कुछ नहीं है, आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपके सामने है। ये फार्मूला है, इसमें आप देखें n-1 s² डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है विच इज 30.114 और ये काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू भी आ चुकी है विच इज 10.117, ठीक है। अब सिंपली ये फार्मूला यूज करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है, सॉरी इसको n-1 s² डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन n-1 सेम चीज s² डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो इसमें अब जस्ट वैल्यूज आपने पुट करनी है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब n आपके पास 20 है, -1 s आपके पास क्या है, s स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो s² कितना हुआ 25 और काई स्क्वायर ये 30.114 लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन 20 माइनस 1 s² 25। अब इसको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर लें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल, आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट यही होती है ना। दो कॉन्फिडेंस इंटरवल में दो चीज़ें होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है एक अपर लिमिट होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो लोअर लिमिट आ जाएगी। अब बताता हूँ, स्क्वायर रूट लेना होता है बाद में, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपसे क्वेश्चन क्या किया गया। अगर आपसे सिंपली ये कहा जा रहा है कि सैंपल वेरिएंस का पॉपुलेशन वेरिएंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करें तो फिर स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कहा जा रहा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करें, देन आप इसका दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो आपके पास वो डिपेंडिंग अपॉन के आपका क्वेश्चन क्या होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो मुझे बताएं इसका क्या आंसर आया सॉल्व करके। लोअर लिमिट क्या है, स्क्वायर किस चीज का, नहीं ये काई स्क्वायर की वैल्यू है, ये काई स्क्वायर की ये वैल्यू है 46.95। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए है, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस ये है। अगर आपसे कहा जाता है कि आप पॉपुलेशन
स्टैंडर्ड एविएशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन STD यानी स्टैंडर्ड एविएशन। तो देन सिंपली आपने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 15.77 और ये बन जाएगा सिग्मा, और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे 46.95। तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन के लिए। ठीक हो गया, बहुत सिंपल है। अभी मैं इसको कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ, फिर नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा।